परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछला वीडियो श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 12 से 20 तक पर प्रस्तुत किया गया था। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके स्वरूप, उनकी योग और विभूतियों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा प्रकट करता है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान अपनी सहमति जताते हुए कहते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत है, विभूतियों का विस्तार असीमित है, इसलिए वे अपनी प्रधान यानी प्रमुख दिव्य विभूतियों के बारे में ही कहेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि समस्त प्राणियों में वे आत्मा रूप से स्थित हैं। प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में वे ही हैं। आगे श्लोक संख्या 21 से 42 तक में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, जिनके विषय में हम आज के वीडियो में जानेंगे। श्लोक 21 और 22 में भगवान कहते हैं, भगवान उवाच आदित्य नाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविर अंशुमान मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवा इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। हिंदी अनुवाद है, अदिति पुत्रों में विष्णु हूँ मैं, प्रकाश स्रोत्रों में सूर्य की किरण, मरुतों में मरीचि हूँ मैं, नक्षत्रों में उनका अधिपति चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे देव माता अदिति के पुत्रों में वामन अवतार रूप में भगवान विष्णु हैं, प्रकाश रूप में सूर्य की किरण और 49 मरुतों में मरीचि हैं तथा नक्षत्रों में चंद्रमा है। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में उनका प्राण यानी चेतना शक्ति है। श्लोक 23 और 24 में भगवान कह रहे हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखिर्णाम अहम पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सैनिनाम अहम सकंदः सरसामस्मि सागर। हिंदी अनुवाद है, रुद्र गणों में शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में पवित्र अग्नि हूँ और पर्वतों में सुमेरु, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही जानो हे पार्थ, और योद्धाओं में स्कंद हूँ मैं, जलाशयों में सागर हूँ। भगवान कहते हैं कि वे 11 रुद्रों में भगवान शंकर हैं, यक्ष राक्षसों में कुबेर हैं और 8 वसुओं में पवित्र अग्नि तथा पर्वतों में सुमेरु पर्वत हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वह उन्हें पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति जाने, योद्धाओं में वे स्कंद हैं और जल के स्रोतों में यानी जलाशयों में सागर हैं। श्लोक 25 और 26 में कह रहे हैं, महर्षि नाम भृगुर अहम गिरामस्यम एकम अक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरणाम हिमालया अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवऋषीणाम च नारद
गंधर्वनाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। हिंदी अनुवाद है, महर्षियों में भृगु हूँ मैं, वाणियों में एक अक्षर हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, स्थिर रहने वालों में हिमालय, सब वृक्षों में पीपल और देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि। भगवान कहते हैं कि वे महर्षियों में भृगु ऋषि हैं, वाणी में अक्षर यानी ओम ओंकार हैं, यज्ञों में जप यज्ञ यानी भगवत नाम का निरंतर जप, और स्थिर रहने वालों में हिमालय है, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध महापुरुषों में कपिल। श्लोक 27 और 28 में कह रहे हैं, उच्चे स्रव समय अश्वनाम विद्धि माम अमृतो उद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् पर्जनश्च अस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकी। हिंदी अनुवाद है, अमृत संग उत्पन्न होने वाले उत्सर्वा नाम घोड़े को जानो मुझे, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में उनका अधिपति, आयुधों में वज्र हूँ मैं, गायों में कामधेनु हूँ, प्रजनन हेतु कामदेव हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। कृष्ण कहते हैं कि वे समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में अमृत के साथ उत्पन्न हुआ उत्सर्वा घोड़ा है, हाथियों में इंद्र का वाहन ऐरावत हैं और मनुष्यों के अधिपति यानी उनके स्वामी हैं, अस्त्र शस्त्रों में देवराज इंद्र के मुख्य आयुध वज्र हैं, धेनुओं यानी गायों में कामधेनु गाय है जो समुद्र मंथन के समय प्रकट रत्नों में से हुए हैं, संतान उत्पत्ति के लिए कामदेव हैं और सर्पों में वासुकी हैं। श्लोक 29 और 30 में कह रहे हैं, अनंतश्च अस्मि नागानाम वरुणो यादसाम अहम पितृणाम अर्यमा च अस्मि यमः संयमताम अहम प्रह्लादाश्च अस्मि दैत्यानाम कालकल्यताम अहम मृगानाम च मृग इंद्रो अहम वैनतेयश्च पक्षिनाम। हिंदी अनुवाद है, नागों में अनंत हूँ और जलाशयों का स्वामी वरुण हूँ मैं, पितरों में अर्यमा हूँ और शासन करने वालों में यम हूँ मैं, दैत्यों में प्रह्लाद हूँ और ज्योतिषियों में काल हूँ मैं, तथा पशुओं में सिंह हूँ मैं और पक्षियों में गरुड़ राज। भगवान कहते हैं कि वे नागों में अनंत हैं यानी शेषनाग भगवान हैं, जलाशयों के स्वामी वरुण देव हैं और शासन करने वालों में यमदेव हैं, दैत्यों में प्रह्लाद, ज्योतिषियों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं। श्लोक 31 और 32 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पवनः पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृताम अहम जसानाम मकरश्चास्मि श्रोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गानाम आदिर अनंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादा प्रवदताम अहम। हिंदी अनुवाद है, पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ मैं, जल जंतुओं में मगरमच्छ हूँ मैं और नदियों में गंगा हूँ, सब सृष्टियों के आरंभ मध्य और अंत में मैं ही हूँ हे अर्जुन, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, शास्त्र करने वालों में वाद हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण
श्लोक 31 और 32 में अर्जुन से कहते हैं कि केवल अपने स्पर्श मात्र से ही पवित्र करने वाली वायु हैं, शस्त्रधारियों में भगवान राम हैं, जल जंतुओं में मगरमच्छ हैं और नदियों में पवित्र गंगा हैं। सृष्टियों के आदि मध्य और अंत में भगवान ही हैं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और शास्त्रार्थ करने वालों में उनका तत्व निर्णय तर्क यानी तर्क करने की क्षमता भगवान ही है। श्लोक 33 और 34 में भगवान कह रहे हैं, अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व सामासिक अस्य च अहम एवक्ष्य कालो धाता अहम विश्वतो मुख मृत्युः सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति से वाकच्च नारीनाम स्मृतिर मेधा धृतिः क्षमा। हिंदी अनुवाद है, अक्षरों में ओंकार और समासों में द्वंद्व हूँ, मैं ही अक्षय काल हूँ, विश्व का पालनहार हूँ, सबका हरण करने वाली मृत्यु तथा भविष्य में उद्भव करता हूँ, स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। श्लोक 33-34 में भगवान कहते हैं, मैं ही अक्षरों में प्रणव हूँ यानी ओंकार हूँ, ओम हूँ, समासों में द्वंद्व हूँ, अक्षय काल वह समय जो कभी समाप्त नहीं होता यानी कभी भी समाप्त न होने वाला समय है, कालों का काल है, विश्व की को सब ओर से देखते हुए, दृष्टि डालते हुए, सब ओर मुख किए हुए सबके पालनहार धाता हैं, सब कुछ हरण करने वाली मृत्यु हैं, भविष्य में सब कुछ को उत्पन्न करने वाले और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, धृति और क्षमा है। श्लोक 35 और 36 में भगवान कहते हैं, बृहत्तसाम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः दैवतम छल्यात्मस्मि तेजस्य तेजस्विनाम अहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सतत्वम सत्ववताम अहम। हिंदी अनुवाद है, सामवेद में बृहत साम तथा छंद ऋचाओं में गायत्री हूँ, 12 महीनों में मार्गशीर्ष, 6 ऋतुओं में बसंत हूँ मैं, सब प्रकार के छलों में द्यूत हूँ, तेजस्वी महापुरुषों में तेज हूँ, निश्चयात्मक बुद्धि वालों की जीत हूँ, सात्विकों का सत्व हूँ। श्लोक 35 और 36 में भगवान कहते हैं कि वे सामवेद की ऋचाओं में बृहत साम हैं, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हैं, सब प्रकार के छलों में जुआ है, तेजस्वियों का तेज है, निश्चयात्मक बुद्धि वालों में विजय रूप में है और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव है। श्लोक 37 और 38 में भगवान कह रहे हैं, वृषिनाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनिनाम अपि अहम व्यासः कविनाम उष्णा कविः दंडो दव्यताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगिष्टताम मौनम चैव अस्मि गुह्यनाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। हिंदी अनुवाद है, वृष्णि वंश में वासुदेव, पांडवों में धनंजय हूँ, मैं ही मुनियों में व्यास, कवियों में कवि उष्णा हूँ, दमन हेतु दंड हूँ, विजय चाहने वालों की नीति हूँ,
गोपनीयों में मौन हूँ और ज्ञानवानों का ज्ञान हूँ मैं। भगवान कहते हैं मैं ही वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि हूँ। दंड देने वालों का सामर्थ्य दंड हूँ, विजय की आकांक्षा रखने वालों की नीति हूँ, रहस्यों में मौन और ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। श्लोक 39 और 40 में भगवान कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न ततस्ति विना यतस्यात् मया भूतं चराचरम् न अंतो अस्मि मम दिव्यनाम विभूतिनाम परंतपा ऐसे तुद्देशता प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हिंदी अनुवाद है और जो भी सब प्राणियों का बीज है वह मैं हूँ अर्जुन। अस्तित्व नहीं है मेरे बिना जो भी चर अचर प्राणी है। अंत नहीं है परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का। यह तो संक्षेप में कहा है मेरी विभूति विस्तार को। श्लोक 39-40 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समस्त सृष्टि प्राणियों की उत्पत्ति का मूलभूत कारण यानी सृष्टि बीज वही हैं। उनके बिना इस चर अचर भूत समुदाय सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उनकी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, वे अनंत हैं। इसलिए उनकी प्रमुख विभूतियों के बारे में ही संक्षेप में ही कहा गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान श्लोक 41 और 42 में कह रहे हैं यत् यत् विभूत मत सत्वं श्रीमद् वा तत् तत्तेव अवगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम् अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टाभ्य अहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। हिंदी अनुवाद है जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त पदार्थ हैं उनको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा इस सब विस्तार को तुम्हें जानने की क्या जरूरत है अर्जुन। अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। श्लोक 41 में भगवान कहते हैं कि सृष्टि में जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त पदार्थ हैं वे सब भगवान की तेज शक्ति के एक अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। अध्याय 10 के अंतिम श्लोक 42 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इतना सब कुछ जानने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो केवल इतना ही जान ले कि वे यानी भगवान ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने एक अंश से व्याप्त करके उनमें स्थित हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में ही समस्त ब्रह्मांड स्थित है। वैसे तो सब कुछ भगवान ही हैं, उनके सिवाय चर अचर किसी की भी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। शास्त्रों में भी कहा है एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म न एह नाना अस्ति किंचन। लेकिन भगवान की सृष्टि विस्तार लीला में जितने भी चर अचर प्राणी हैं, पदार्थ हैं और उनका भिन्न भिन्न प्रकार है, श्रेणियां हैं, रूप है, भाव है, आकार है, क्रियाएं आदि हैं, उनमें उन सब में भगवान ही अंश रूप से हैं। लेकिन इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं
उसको साक्षात भगवान का ही स्वरूप यानी भगवान की साक्षात विभूति जानना और मानना ही चाहिए। इसके साथ ही अध्याय 10 का पूर्ण विराम होता है। फिर मिलेंगे अध्याय 11 पर अगला वीडियो लेकर। मेरा उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यह नम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो के आखिर में आने वाले चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखारविंद के रूप में आएगा, उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको सब्सक्राइब और घंटी का बटन दिखाई देगा, उसे भी टच करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनती करता हूं कि वीडियो को अपने मित्र बंधुओं रिश्तेदारों के बीच में शेयर करिए ताकि गीता के प्रचार प्रसार में आप सहयोगी हो सकें। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आपका आभार। वीडियो पर आपके कमेंट का स्वागत है। नमस्कार।